तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी एग्जाम 19, 20 और 21 सितंबर को है तो इस क्लास को आप देख के कमेंट करना कि इस क्लास में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, राजस्थान जीके का रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? शीला माता, करणी माता, शीतला माता, नागणेशी माता। तो राजस्थान में चूहों की देवी है दोस्तों करणी माता। ठीक है ना, करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं। इनका मंदिर देवसनोक बीकानेर में है। इनका मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है। अगला सवाल, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला दोस्तों है ना, ये राजस्थान में किस जनजाति की शाखाएं हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो उसमें क्या हो जाएगा? सांची की। बीजा और माला का संबंध किससे है? सांची जनजाति से हो जाएगा। अगला सवाल, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में भरता है? तिलवाड़ा पशु मेला भरता है दोस्तों बालोतरा में। कहाँ भरता है ये मेला? बालोतरा में भरता है। मैं आपको बहुत ही फास्ट सारे क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ठीक है, तो तिलवाड़ा पशु मेला भरता है दोस्तों मल्लिनाथ जी की स्मृति में। कहाँ पर भरता है? लूणी नदी के किनारे बालोतरा में मल्लिनाथ जी की स्मृति में भरता है ये मेला। अगला पूछा है, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ पर है? बात करेंगे होप सर्कस के बारे में। तो होप सर्कस के नाम से जो प्रसिद्ध स्मारक है वो अपने कहाँ पर है? ये स्मारक दोस्तों राजस्थान के कहाँ पर दोस्तों हो जाएगी? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका, अलवर में। होप सर्कस कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? नागदा में क्या बना हुआ है दोस्तों? सहस्त्रबाहु मंदिर बना हुआ है। ये किस देव? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ताराबाद की ओढ़नी, है ना, ताराबाद की ओढ़नी है और राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? कमेंट करेंगे दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा कि भाई ताराबाद की ओढ़नी है ये किन में लोकप्रिय है? आदिवासी महिलाओं में। ऑप्शन डी आपका सही है। वह संस्कार जो बालक के विद्यारंभ करने हेतु गुरु के पास लेता जिस समय किया जाता है। देखो 16 संस्कारों में से बताना ऐसा कौन सा संस्कार होता है जो बालक की विद्या आरंभ करते हैं ना, विद्यालय भेजते हैं दोस्तों, उस समय किया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो दोस्तों आपका होता है यहाँ पर बिल्कुल क्या रहेगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद कब करते हैं? जब बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास भेजते हैं। अगला सवाल, दारी संस्कार का संबंध किससे है? भील, मीणा, ग्रासिया, सेहरिया। दारी संस्कार दोस्तों है ना, ये किन में प्रचलित है ये आपको बताना है। तो दारी संस्कार का संबंध सेहरियों से। किससे है? सेहरियों से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है माडना से, ब्लू पोल्ट्री से, उस्ता कला से या कालबेलिया से? तो कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार मिला है ब्लू पोल्ट्री के लिए। ठीक है ना, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोल्ट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। बणी ठणी किस चित्रशैली का चित्र है? बूंदी, मेवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। तो बणी ठणी जो चित्र है ना ये किशनगढ़ शैली का चित्र है। बणी ठणी को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है और बणी ठणी का पेंटर था वो निहाल चंद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फड़ के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो फड़ है भीलवाड़ा में शाहपुरा की। कहाँ की है? शाहपुरा। अगला पूछा, धुएल में स्थित मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? धुएल का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित किया हुआ है? तो ये ऋषभ देव को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? गढ़ बीठड़ी दोस्तों किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो कहते हैं तारागढ़ को। तारागढ़ दुर्ग को उसमें क्या कहा जाता है? गढ़ बीठड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत धन्ना, संत पीपा, संत रामदेव, संत लालदास। तो कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले तो दोस्तों थे वो थे संत रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला दोस्तों हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान में थेवा कला कहाँ की है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो थेवा कला के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। कौन सा? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। कौन सा परिवार दोस्तों? सोनी परिवार बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए उसमें क्या पूछा आपसे,
पीपल पन्ना आभूषण है ना, शरीर के किस अंग पे पहनते हैं? पीपल पन्ना के बारे में कमेंट करेंगे यहाँ पर। पीपल पन्ना आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? तो ये है कान का आभूषण। कैसा आभूषण है दोस्तों? कान का आभूषण। मोरनी मारना संबंध किस जनजाति से है? मोरनी मारना का संबंध दोस्तों है वो किस जनजाति से हो जाएगा? तो मीणाओं में क्या होता है? मोरनी मारी जाती है। अगला है दोस्तों, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का संबंध है। तो ब्लू पोल्ट्री जयपुर की है दोस्तों। ब्लैक पोल्ट्री पूछे तो ब्लैक पोल्ट्री कोटा की है। ठीक है। लील टांस धरती धोरारी रचनाकार है। धरती धोरारी है, लील टांस है दोस्तों। ये किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करेंगे। धरती धोरारी आपको पता ही है किसकी है दोस्तों? ये कन्हैयालाल सेठिया की। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। अगला पूछा, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा, पीपलोद। तो हाड़ी रानी की बावड़ी है टोडा रायसिंह में। ठीक है। अगला है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो मुर्की आभूषण किसकी होता है दोस्तों? मुर्की आभूषण पुरुषों का होता है। अगला, चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो चांद बावड़ी आपानेरी दोसा में है। ठीक है। ये क्लास रिवीजन की क्लास है, इसलिए बहुत फास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी क्लास दोस्तों मॉर्निंग 8 बजे आती है, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे। तीनों क्लासें आपको ज्वाइन करनी है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर दोस्तों? 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है। कहाँ पर दोस्तों? बूंदी में है। अगला, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो होता है हमसीडो। हमसीडो दोस्तों भीलों का ऐसा गीत है, युगल गीत है, इसमें महिला भी होती है पुरुष भी होते हैं, दोनों ही मिलकर गाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो, तेरे ताल नृत्य का संबंध है। अभी बताया था मैंने आपको कि रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला है वो तेरे ताल नृत्य करती है मंजीरा वादंत्र के साथ में। तो क्या आएगा उत्तर? सी ऑप्शन आएगा। अगला पूछा, सीतावाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? सहरिया जाति का सबसे बड़ा मेला दोस्तों, ये मेला भरता है केलवाड़ा 12 में। कहाँ भरता है? केलवाड़ा 12 में सहरिया जाति का ये मेला भरता है। अगला, मूछी महाराणी की छतरी कहाँ पर है? मूछी महाराणी की छतरी है अलवर में। कहाँ पर मेरे विद्यार्थियों? अलवर में प्रसिद्ध मूछी महाराणी की छतरी है। राजस्थान में तीमणी आभूषण पहना जाता है। तीमणियाँ, कंठी वगैरह दोस्तों, ये आभूषण किसके है दोस्तों? महिलाओं के गले के आभूषण है। ठीक है। वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए ना, राजस्थान में टेराकोटा के लिए कौन सा दोस्तों स्थान प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए मोलेला गांव। मोलेला गांव है, ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। भीलों में कचाबू कौन पहनता है? तो ये पहनते हैं बिल्कुल महिलाएं। ठीक है। अगला सवाल, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र होता है दोस्तों जिसका निर्माण किससे होता है? आधे कटे नारियल की कटोरी से। तो वो होता है रावणता। रावणता कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है। भीलों के गांव का जो मुखिया होता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। भीलों का घर कू कहलाता है दोस्तों। ठीक है। और भीलों के गांव का मुखिया होता है दोस्तों, उसे कहते हैं गमेती। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जाति की सूची में शामिल है ना? भारत सरकार की ओर से आदिम जाति घोषित की हुई है दोस्तों, वो है सहरिया। अगला सवाल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या बोलते हैं दोस्तों? बागड़ी बोलते हैं। ठीक है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है। अगला पूछा है, निम्न में से राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो है वो किराडू मंदिर बाड़मेर है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे हाड़ौती का खजुराहो कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बार आ चुका है प्रश्न। ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। अगला है, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर बना हुआ है उसमें पुष्कर में। पुष्कर में क्या है? पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर है। सुंदरी कोटी है वो टोंक में है। कहाँ पर है सुंदरी कोटी दोस्तों? टोंक में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या बना हुआ है दोस्तों? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में ऊँटों के देवता, बात करेंगे राजस्थान में ऊँटों के देवता के बारे में। तो बाबू जी को ऊँटों के देवता कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कहाँ पर है? वल्लभ संप्रदाय की दोस्तों अगर बात करें, इसका जो धार्मिक स्थल है वो कहाँ पर हो जाएगा बताएंगे? तो वह है नाथद्वारा में। ठीक है। अगला है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध है। तो इनका संबंध है चिश्ती से। ठीक है।
अगला, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है बैणसर का मेला। ये मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में भरता है सोम माई जाखंग संगम पे। कब भरता है? फाल्गुन पूर्णिमा को भरता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला है, वीर तेजाजी का पशु मेला कहाँ भरता है? तेजाजी का जो पशु मेला भरता है दोस्तों, वो पूछा है कहाँ भरता है, तो ये भरता है परबतसर में। कहाँ भरता है? परबतसर। सूफी संत इमुद्दीन का संबंध कहाँ से है? सूफी संत इमुद्दीन का संबंध है नागौर से। कहाँ से इनका संबंध है? नागौर से। संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था? बात करेंगे संत धना के बारे में। संत धना का जन्म टोंक में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, शीतकालीन मावट वर्षा किससे होती है दोस्तों? तो मावट वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन सा दोस्तों? मुगल सम्राट अकबर दोस्तों क्या करता है यहाँ पर? दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बात करेंगे यहाँ पर निरंजनी संप्रदाय की। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास जी। ठीक है। अगला है, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को आता है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। कजली तीज का त्यौहार दोस्तों आता है वो किस तिथि को आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या आता है सबका। कजली तीज आती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है। चलिए, राजस्थान में कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर है? तो 100 द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा। ठीक है। क्लास को अगर लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है। राजस्थान में रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बात करेंगे रानी जी की बावड़ी के बारे में। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में रानी जी की बावड़ी, बहुत बार ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। और अब जो रिवीजन वाली क्लासें आ रही है, सारी क्लासें आपको देखनी है। ठीक है। बताएंगे यहाँ पर, देखते हैं आप सबका उत्तर यहाँ पर क्या आता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बूंदी। बूंदी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है। झीलों की नगरी किससे कहते हैं? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब आपको कमेंट करना है कि आपके इन 65 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके राइट हुए।